हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में, जो कि आपका चेन सर्वेइंग का लास्ट वीडियो होगा, है ना। तो मतलब पूरे सर्वेइंग का ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद हमको लेबलिंग का एक वीडियो भी डालना है ना। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सेकेंड लास्ट वीडियो है कि पूरे सर्वेइंग का और चेन सर्वेइंग का लास्ट वीडियो है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे स्लोप करेक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्लोप करेक्शन कैसे निकालते हैं। स्लोप करेक्शन can be determined by following formula. तो प्यारे बच्चों, स्लोप करेक्शन निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा स्लोप करेक्शन होता क्या है ना। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये है आपका स्लोप, है ना। इस स्लोप को जब मेजर करने जाते हैं तो अंडुलेटेड एरिया के कारण, अंडुलेटेड ग्राउंड होने के कारण कुछ ना कुछ आपको क्या हो जाता है, प्यारे बच्चों, स्लोपिंग लेंथ को निकालने में गड़बड़ी हो जाता है। तो इस स्लोपिंग लेंथ का जो गड़बड़ी होता है वो कितना हो सकता है, तो यही निकाला गया। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये लेंथ, स्लोपिंग लेंथ कितना है, मान लीजिए स्लोपिंग लेंथ L है। मान लीजिए स्लोपिंग लेंथ क्या है, ये L है, और एंगल कितना, स्लोपिंग ग्राउंड का एंगल कितना है, थीटा है। तो प्यारे बच्चों, इस L में कितना गड़बड़ी होगा, उसको सुधार करने के लिए क्या करेक्शन करना होगा। तो एक करेक्शन का फॉर्मूला होता है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्लोप करेक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि स्लोप करेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, CS इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है आपका प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ ग्राउंड है, L क्या है, स्लोपिंग लेंथ है। अगर प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर पूछ देता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों AB का लेंथ पूछ देता है, इस AB का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब AB क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए तो AB, अच्छा ये बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आप पढ़े होंगे बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है प्यारे बच्चों, L। तो आपका कितना हो जाएगा, AB बराबर L cos थीटा, AB बराबर L cos थीटा। तो ये भी सवाल में ऐड किया जा सकता है कि आपको क्या बताना है, स्लोप करेक्शन बताना है, और उसके बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताना है। तो स्लोप करेक्शन हम इस फॉर्मूला से बता देंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से बता देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि स्लोप करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। स्लोप करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव प्यारे बच्चों, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 1 से छोटा ही होगा। जब cos थीटा का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 में से कुछ भी छोटा घटाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए स्लोप करेक्शन पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर, स्लोप करेक्शन पर एक नोमेरिकल देखते हैं। जो ये नोमेरिकल जो है आपके एसबीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए स्लोपिंग ग्राउंड इज 475 मीटर। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये आपका है स्लोपिंग ग्राउंड, ये आपका क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड, जिसका की लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 475 मीटर, जिसका लेंथ क्या है, 475 मीटर। एंड द एंगल ऑफ स्लोप कितना है प्यारे बच्चों, 15 डिग्री। कितना है, 15 डिग्री। क्या पूछा, फाइंड द स्लोप करेक्शन। सबसे पहले आपको स्लोप करेक्शन बताना है। तो स्लोप करेक्शन हमने क्या बताया था, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो L का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 475, और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा। 475 इंटू 1 माइनस कॉस 15 डिग्री, तो आपका आंसर जी आ गया 16.18 मीटर।
16.18 मीटर, 16.18 मीटर आपका स्लोप करेक्शन आ गया। तो पहले तो याद रखिएगा 475 होगा तब 16.18 मीटर आएगा। अगर आपको 4.75 होगा तो कितना हो जाएगा 0.1618 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा हम 475 मीटर लिए। अगर आपका स्लोपिंग लेंथ 475 मीटर है तो आपका स्लोप करेक्शन कितना आएगा 16.18 मीटर है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या और चीज पूछा हुआ एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस भी बताना है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस भी आपको बताना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना है 475। तो आपका ए बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 475 cos थीटा, तो 475 cos 15 डिग्री। देखिए सर कितना होगा 475 इंटू cos, तो सर ये आपका आ जाएगा 458.58 मीटर, 458.8 मीटर। पहले बच्चों तो देखिए हमको पूछा था फाइंड द स्लोप करेक्शन, तो हमने स्लोप करेक्शन भी बता दिया एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम लोग बता दिए। इसमें कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में एसबीटी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसबीटी एग्जाम के पूछा हुआ सवाल है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका जो क्या था आपका करेक्शन वाला जो टॉपिक था प्यारे बच्चों ये आपका समाप्त होता है। ये जो करेक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपका समाप्त होता है। तो स्लोप करेक्शन निकालने के लिए समझ गए कैसे हम स्लोप करेक्शन की मदद से हम ए बी भी निकालेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी हमको पता चल गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों अब नया टॉपिक है एरर एंड करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग चेन लेंथ। रॉन्ग चेन लेंथ का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक चेन था, मान लीजिए हमारे पास एक चेन है, मान लीजिए हमारे पास ये चेन है, ठीक है ना। अब ये चेन जब हम खरीदे थे ना तो हमको बोला गया था कि ये 20 मीटर का है। हमको क्या बोला गया था, हम जब इस चैन को खरीदे थे तो हमको बोला गया कि ये 20 मीटर का चैन है, बट ये गलत है, ये एक्चुअली मान लिया गलत बनाया गया, कितना 20.2 मीटर का बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोले, हमको जब हम ये चैन खरीदे थे तो हमको क्या बोला गया था कि ये 20 मीटर का चैन है, मगर एक्चुअल में वो कितना है 20.2 मीटर का चैन है। इसका मतलब 0.2 मीटर का एरर है, 0.2 मीटर का क्या है प्यारे बच्चों एरर है। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए हमको इस लेंथ को मेजर करना है, मान लीजिए इस लेंथ को हमको मेजर करना है। अगर हम इस लेंथ को मेजर करेंगे इस चेन के मदद से, हम तो यही मान के चलेंगे ना कि 20 मीटर का चेन है, 20 मीटर का चेन है तो कहेंगे 20 मीटर और यहां हो गया 20 मीटर, दैट मींस हम क्या बोलेंगे कि ये 40 मीटर का लेंथ है। हम क्या बोलेंगे 40 मीटर का लेंथ है, बट एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो सर एक्चुअल में 20.2 है, दैट मींस 40.4 मीटर है। क्योंकि पहले जो हमको तो बोला गया था 20 मीटर का ही चेन है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है 20.2 मीटर। तो चेन लेंथ में एरर होने के कारण आपका जो टोटल लेंथ में भी एरर आने के चांसेस होंगे। तो कैसे निकाला जाता है भाई, चेन में अगर कुछ एरर है तो उसको ट्रू लेंथ कैसे निकाला जाता है। हमको पता चल गया कि 0.2 मीटर का एरर है, इस चेन में 0.2 मीटर का एरर है, तो एक्चुअल लेंथ हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों एक्चुअल लेंथ कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल लेंथ निकालने का एक ट्रिक है प्यारे बच्चों। ट्रिक क्या है, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग इंटू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। अब देखिए प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, राइट इंटू राइट बराबर रॉन्ग इंटू रॉन्ग का मतलब क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों इस लेंथ का इस एक्चुअल डिजाइनेटेड लेंथ कितना है 20 मीटर, एक्चुअल डिजाइनेटेड लेंथ हमको कितना बताया गया था 20 मीटर, मगर रॉन्ग लेंथ चेन कितना है, रॉन्ग लेंथ चेन आपका कितना है प्यारे बच्चों 20.2 मीटर, 20.2 मीटर। प्यारे बच्चों रॉन्ग लेंथ हमने जब गलत से नापा तो रॉन्ग लेंथ कितना आएगा, टोटल लेंथ
20, लेकिन एक्चुअल में कितना है 40.40। देखिए पहले बच्चों, इसको समझने से क्या है, देखिए अगर ये आपको बात समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फार्मूला हम देख सकते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है, अगर आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकलेगा, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू गलत मीजर्ड लेंथ, रॉन्ग मीजर्ड लेंथ, जो आप गलत मीजर किए ना गलत चेन से, तो गलत वाला रखिएगा इनटू गलत चेन लेंथ, मतलब 20.2 मीटर, जो गलत वाला जो चेन लेंथ है उसको रखेंगे, अब बटे डिजाइनेटेड लेंथ, मतलब 20 मीटर का जो डिजाइनेटेड लेंथ है उसको नीचे रखेंगे, तो आपका निकल जाएगा एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल मीटर लेंथ। तो देखिए फिर एल डैश यहाँ पे क्या है, रॉन्ग चेन लेंथ, रॉन्ग चेन लेंथ कितना हो जाएगा 20.2 मीटर। एल क्या है, डिजाइनेटेड चेन लेंथ, डिजाइनेटेड चेन लेंथ आपका कितना था 20 मीटर। एल डैश क्या है, रॉन्ग लेंथ मीजर, पहले बच्चों इस चेन से हम जो लेंथ मीटर किए थे वो रॉन्ग लेंथ मीटर किए थे, तो रॉन्ग लेंथ मीटर, और एल क्या है, एक्चुअल लेंथ कितना होगा उसके बारे में पता करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल के मदद से आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर आप गलत चेन यूज कर रहे हैं तो जो आप मीजर कीजिएगा लेंथ वो भी गलत हो जाएगा। तो कैसे हम गलत चेन से सही लेंथ मीजर करेंगे वो बताता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर वाज मेजर्ड। पहले बच्चों ये 2000 मान लीजिए लाइन का लेंथ क्या मेजर किया गया है, 2000 मीटर इस मेजर किया गया किस चेन से, तो चेन का लेंथ था हमारे पास प्यारे बच्चों 30 मीटर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, हमारे पास एक 30 मीटर का चेन है और एक लेंथ को जब हम मेजर किए ना तो उस लेंथ का मेजरमेंट कितना गया 2000 मीटर। अब देखिए पहले बच्चों फिर क्या बोला, इट वाज फाउंड दैट द चेन लेंथ वाज 0.1 मीटर टू लॉन्ग। बाद में आपको पता चलता है ना कि जो हमारा चेन है वो क्या था 0.1 मीटर टू लॉन्ग था, ज्यादा लंबा था। लॉन्ग बोलेगा तो क्या लेंथ कितना था, रॉन्ग लेंथ कितना था, रॉन्ग लेंथ दैट मीन्स एल डैश एल कितना है 30 मीटर, एल डैश कितना हो गया पहले बच्चों 30 मीटर अब प्लस 0.1 मीटर दैट मीन्स 30.1 मीटर। फिर से देखिए मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास 30 मीटर का एक चेन था, उससे हम एक लेंथ को मेजर किए, एक लाइन को मेजर किए ना तो 2000 मीटर हो गया। फिर बाद में पता चलता है कि जो जिस चेन से आप मेजर किए थे ना वो 0.1 मीटर टू लॉन्ग था, मतलब 30.1 मीटर का चेन था। तो पहले बच्चों जो मेजर लेंथ है वो भी क्या होगा गलत होगा। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या बताया कि जो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एल डैश इनटू एल डैश बटे एल। एल डैश क्या है बच्चों, गलत वाला चेन लेंथ कितना था, गलत चेन लेंथ 30 मीजर आप कितना किए प्यारे बच्चों 2000 मीटर, मीजर कितना कर लिए 2000 मीटर, एंड एक्चुअल चेन लेंथ कितना होना चाहिए था 30 मीटर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला लगाया ना। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, हमारे पास एक चेन लेंथ है 30 मीटर का, ठीक है ना, उससे हम मेजर किए तो लेंथ कितना हुआ 2000 मीटर। बाद में पता चलता है इट वाज फाउंड दैट, बाद में पता चला कि लेंथ वाज 0.1 मीटर टू लॉन्ग। बाद में क्या पता चलता है कि आपका जो लेंथ है वो 0.1 मीटर टू लॉन्ग है। अगर टू शॉर्ट बोलता ना प्यारे बच्चों, लॉन्ग बोला ना, अगर बोलता टू शॉर्ट तो हम घटा देते, अगर शॉर्ट बोलता तो घटा देते, लॉन्ग बोला इसलिए हम क्या किए जोड़ दिए। बात समझ में आया। तो देखिए प्यारे बच्चों तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि 2000 मीटर नहीं हो, एक्चुअल में कितना होगा 2000 की जगह पे। तो देखिए गलत चेन लेंथ कितना है हमारे पास 30.1, गलत कितना मेजर किए हैं 2000 बटे डिजाइनेटेड लेंथ कितना था चेन का 30। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा तो आपको ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2006.67 मीटर। कितना आ गया 2006.67 मीटर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए इसको कैलकुलेट कर नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, चलिए बना लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसबीटी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक चेन लेंथ है 20 मीटर का, कितना है
20 मीटर का, और ये मीजर करता है 2500 मीटर। देखिए कितना बोलता है, 1500 मीटर है ना। क्या बोला, ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 0.05 मीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग 1500 मीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो ये 1500 मीटर है, ये 1500 मीटर है प्यारे बच्चों। जब ये 1500 मीटर चेन को मतलब लेंथ को मेजर करता है तो उस समय ईरर इसका था, ईरर कितना था, 0.05 मीटर। कितना ईरर था, 0.05 मीटर टू लॉन्ग था, है ना। फिर क्या बोल रहा है, इट वाज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 2500 मीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस 2500 मीटर, टोटल डिस्टेंस 2500 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 मीटर। तो 1000, जब टोटल डिस्टेंस 2500 मेजर किया ना, तो इस समय ईरर हो गया था ई बराबर 0.1 मीटर टू लॉन्ग। फिर से क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। कह रहा था कि हमारे पास एक चेन लेंथ है 20 मीटर का, जब हम 1500 मीटर लेंथ को मेजर करते हैं तो पता चलता है कि ईरर कितना है, 0.05 मीटर टू लॉन्ग है। जब हम टोटल डिस्टेंस 2500 मीटर तय करते हैं तो पता चलता है कि ईरर कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया। तो एक्चुअल में ये लेंथ कितना होगा, 2500 जगह के 2500 ना होके कितना होगा एक्चुअल लेंथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, और क्या बोला है, इफ द चेन वाज करेक्ट, चेन क्या था, करेक्ट था, बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, मतलब यहां से वर्क स्टार्ट हुआ ना प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी ईरर, काम को स्टार्ट करने से पहले कोई भी ईरर नहीं था। जब 1500 मीटर तक मीजर किया तो ईरर कितना हो गया, 0.05 मीटर। फिर 1000 मीटर मीजर किया, मतलब टोटल 2500 मीटर फिर तय कर लिया, तो ईरर कितना हो गया, 0.1 मीटर। तो आपको बताना है क्या, टोटल ट्रू लेंथ, टोटल ट्रू डिस्टेंस बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो ईरर इन एबी लेंथ, एबी लेंथ पहले बच्चों, एबी लेंथ में कितना ईरर हुआ, देखिए यहां पे ईरर 0, क्योंकि पहली बोल चुका है द चेन वाज करेक्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, काम को स्टार्ट करने से पहले ईरर 0 था। जब 1500 मीटर मीजर किया तो ईरर हो गया 0.05 मीटर, और जब 2500 मीटर मीजर किया तो हो गया 0.1 मीटर, है ना ईरर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ईरर इन एबी लेंथ, देखिए एवरेज निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ईरर 0 और यहाँ पे भी ईरर 0.05, तो ईरर इन टोटल एबी लेंथ में हो जाएगा 0 प्लस 0.05 भागा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.025 मीटर टू लॉन्ग। लॉन्ग ही है ना, दोनों जगह लॉन्ग है ना। तो प्यारे बच्चों, एबी लेंथ में टोटल ईरर कितना हो गया, 0.025 मीटर लॉन्ग। क्यों, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले 0 ईरर, और जब 1500 मीटर तय किया तो ईरर कितना हो गया, तो हम एवरेज ईरर ले लिए 0.025 मीटर। तो देखिए ट्रू डिस्टेंस ऑफ एबी, ट्रू डिस्टेंस ऑफ एबी, तो ट्रू डिस्टेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमको पता है फॉर्मूला, L डैश इंटू L डैश इंटू L। तो L डैश यहाँ पे कितना है, 1500 मीटर, L डैश कितना है, 1500 मीटर है, और ईरर कितना हो गया 0.025 ना, तो L डैश कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, L डैश 20 मीटर का चेन है तो टू लॉन्ग है, टू लॉन्ग मतलब जुटेगा 0.025, तो कितना हो जाएगा 20.025। तो क्या करेंगे, 20.025 बटे भागा 20। तो जब निकालेंगे तो ये ट्रू डिस्टेंस निकलेगा एबी का, किसका, एबी का ट्रू डिस्टेंस निकलेगा, किसका निकलेगा, एबी का ट्रू डिस्टेंस निकलेगा। तो 1500 इंटू तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 1501.875, 1501.875 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस निकला प्यारे बच्चों, ट्रू डिस्टेंस किसका निकला, एबी का। अब हम निकालेंगे बीसी का, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखिए बीसी का निकालेंगे। तो बीसी लेंथ में देखिएगा प्यारे बच्चों, जब काम स्टार्ट हुआ था तो ईरर कितना था 0.05, जब काम खत्म हुआ तो ईरर कितना होगा 0.1 मीटर। तो ईरर, एवरेज ईरर इन बीसी लेंथ,
BC लेंथ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों का एवरेज कर दीजिए 0.05 प्लस 0.1 भागा 2, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.15 भागा 2, दैट मीन 0.075, 2 मीटर लॉन्ग, 2 लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये ईरर होगा, क्यों, क्योंकि जब हम 1000 को जब मीटर कर रहे थे तो स्टार्टिंग था इतना ईरर, फिर था इतना ईरर, दोनों का एवरेज निकाले। अब देखिए एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ BC क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस L डैश इंटू L डैश बटे L। तो L डैश कितना है प्यारे बच्चों, L डैश कितना हो गया, L डैश कितना हो गया 20 प्लस 0.075, दैट मीन्स 20.075, 20.075। लेंथ कितना मीटर किया 1000 बटे ओरिजिनल चेन लेंथ कितना होना चाहिए था 20। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब क्या जाएगा 1003 मीटर आया। कितना आया 1003.75 मीटर, 1003। तो देखिए प्यारे बच्चों BC का एक्चुअल लेंथ कितना है 1003.75 मीटर, जबकि वो मीटर कितना क्या था 1000 मीटर। तो टोटल ट्रू डिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस ट्रू डिस्टेंस ऑफ BC, ट्रू डिस्टेंस ऑफ BC। प्यारे बच्चों AB का कितना लाए थे, AB का आया था प्यारे बच्चों, AB का आया था 1501.875, 1501.875 आया था। और BC का आपका आ गया, BC का 1003.75, 1000। तो दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका टोटल आ गया 2505.625 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये जो 2500 मीटर जो मीटर किया था उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा 2505.625 मीटर। तो बात समझ में आया प्यारे बच्चों, ये आपके 6 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 6 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आसानी से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा था कि क्या कह रहा था, काम को स्टार्ट करने के पहले 0 ईरर था, अब 1500 तक मीटर किया तो इतना ईरर हो गया 0.05, और जब फिर 1000 और मीटर किया तो कितना ईरर हो गया चेन में 0.1 मीटर। तो सबसे पहले AB में कितना ईरर होगा, तो दोनों का हमने एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के हमने ईरर मतलब लेंथ फाइंड कर दिया AB का। फिर BC में कितना एवरेज है, तो शुरू में 0.05 था, लास्ट में 0.1 था, तो इसका एवरेज हमने निकाल लिया, एवरेज ईरर निकालने के बाद एक्चुअल निकाल लिया डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ BC, और फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया फाइनल आंसर। तो ये आपका प्यारे बच्चों 6 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका चेन सर्वेइंग में टोटल न्यूमेरिकल एंड थ्योरी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है ना। तो चेन सर्वेइंग आपका खत्म हो गया। अब सिर्फ एक लेक्चर जाएगा पूरे सर्वेइंग में, वो है लेवलिंग। लेवलिंग में हमको डिटेल्स में पढ़ाना होगा डंपी लेवल के बारे में, ठीक है ना, कि डंपी लेवल होता क्या है, डंपी लेवल को हम कैसे काम करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, साइड डिस्टेंस क्या होता है, उसका ईरर सोर्स कैसे निकालते हैं, उन सारे बातों का डंपी लेवल से रिलेटेड जितना भी बात होगा तो अगले वीडियो में जाएगा, और अगला वीडियो एक लेक्चर में सारे बातों को कवर कर लिया जाएगा डंपी लेवल से रिलेटेड। तो इस तरह से आपका पूरा सर्वेइंग आपको समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम चेन सर्वेइंग को भी खत्म किया, बाकी सारा टॉपिक समाप्त है, सिर्फ लेवलिंग में थोड़ा सा बाकी है और डंपी लेवल के बारे में, तो डंपी लेवल भी आगे करा दिया जाएगा एक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए।